तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है राज्यवर्धन पाल सिंह और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है तुला लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मकर राशि। अगर देखो जी, आपकी मैं कुंडली की बात करूं कि कुंडली है कैसी, तो आपकी कुंडली में मुझे आधे ग्रह तो अच्छे लगे हैं, आधे ग्रह आपके मुझे खराब लगे हैं। तो जो ग्रह आपके देखो जी मुझे खराब लगे हैं, एक तो आपका सूर्य जो है ये मुझे खराब लगा है ज्यादा। मतलब सूर्य अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल भी देगा। खराब फल आप समझ लो 100 में से 70% आपको खराब फल देगा, 30% अच्छे फल देगा। ऐसे जो गुरु है, गुरु भी आपको 70 से लेके 80% खराब और 20-30% अच्छे फल। मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, शनि भी आपको 100 में से 60-70% खराब फल देगा। बुध अच्छा है, राहु भी 100 में से 70-80% खराब फल देगा। तो ये पूरा मैं आपको विस्तार से अभी बताऊंगा, लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले बता देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से। तो वो मैं लिख भी देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा, ये आपका चौथा घर, पांचवा घर, छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां घर, ये 10वां घर, 11वां और ये 12वां घर। तो ये जो मैंने 12 घर लिखे, इन 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि जो पहला घर है, इस पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ देखी जाएगी, आपका स्वभाव देखा जाएगा, आपका रंग रूप देखा जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाएगी। दूसरे घर से आपके धन जोड़ने के बारे में पता चलेगा। तीसरा घर आपकी है छोटे भाई बहनों का घर। ये चौथा घर आपकी है माता, मकान और वाहन का घर। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर है आपके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो आप करेंगे 10वें घर से देखेंगे। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, नौकरी कारोबार को लेके। तो ये 10वां घर हम देखेंगे। तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, चार। चार है कर्क राशि, मालक है ये चंद्रमा। यानी कि आपके 10वें घर जो कि काम काज का घर है, तो काम काज के लिए 10वां घर और 10वें घर का मालक है चंद्रमा। हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 7वां घर आपकी मैंने पत्नी का बोला है, तो आपकी पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में लिखा है एक। एक है मेष राशि, मालक है मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है, आपने वो घर देखना है। और उस घर का जो मालिक बना है, वो मालिक कौन बना है, कहाँ बैठा है, उसको आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, सबसे जरूरी होती है दशा देखनी। ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं, अपनी दशा में। और दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु की, और ये 10वां महीना 23 से चली हुई है, 10वां महीना 22 से चली हुई है। और काफी लंबी दशा है, 38 में खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो बड़ा असर है वो गुरु का है, क्योंकि भाई गुरु की महादशा चली हुई है। और गुरु का कितना असर है, 80%। आपके मतलब 100 में से जो 80% लाइफ है, वो 80% आपकी लाइफ में जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है, जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, गुरु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर है, जिसकी होती है अंतरदशा। और वो किसकी है, वो भी गुरु की है। देखो, जो कि 10वां महीना 22 से चली है और 12वां महीना 24 में खत्म होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर पूरा 100 में से 100% अभी जो असर है वो गुरु का है, क्योंकि गुरु की ही महादशा और गुरु की ही अंतरदशा। अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि आपके ऊपर गुरु का असर है बड़ा। मतलब आप समझ लो सुबह से लेके आपकी रात तक लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो गुरु की वजह से हो रहा है। अगर तो आपकी कुंडली में गुरु अच्छा निकला, क्या होगा, ये गुरु आपको अच्छे फल देगा, आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आपका गुरु खराब निकला,
तो ये आपको भाई बुरे फल देगा, आपकी लाइफ में बुरा ही बुरा होगा। अब देखो जी, अगर आप मेरे से पूछते हैं कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु आपको 100 में से 70% खराब फल देगा। 30% अच्छे फल दे देगा, लेकिन 70% आपको खराब फल देगा। मतलब आप समझ लो आपका बुरा समय ये है, मतलब गुरु आपको बुरे फल ज्यादा देगा अभी जो गुरु की दशा है। तो सवाल क्यों है, क्यों मतलब बुरे फल इतने देगा, पूरा विस्तार से बताता हूँ। देखो, गुरु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। आपको मैंने देखो जी दो बातें बोली हैं याद करने के लिए, एक तो घर याद कर लो, और इन घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। ये जो चौथा घर है, चौथा घर आपको मैंने बोला था, लिख लो आप, चौथे घर से क्या देखा जाएगा, जैसे मैंने आपको क्या बोला कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये चौथा घर जो है, इस घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, कि माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद कैसी होगी, नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में क्या लिखा है? 10, जो कि है मकर राशि। मालक कौन है? शनि। तो हमें इन चीजों को देखने के लिए किसको देखना पड़ेगा? शनि को, क्योंकि शनि चौथे घर का मालक है। इसके अलावा, शनि के अलावा चौथे घर में जो गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा आपकी माता मकान वाहन के लिए। मतलब हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के लिए। अभी हम पहले गुरु की बात करेंगे। तो गुरु देखो जी आपका चौथे घर में बैठा है, और चौथे घर में जो लिखा है 10, ये है शनि की राशि। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका जो घर है, आपके घर में आपके दो दुश्मन आके बैठ जाएं, क्या होगा? वो आपके घर का नुकसान कर देंगे, आपके घर में पड़ा टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ देंगे, बेड तोड़ देंगे, क्योंकि दुश्मन है। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो गुरु चंद्रमा है, ये कहाँ बैठे हैं? चौथे घर में। और चौथा घर किसका है? शनि का। और ये शनि के हैं अति दुश्मन। तो चौथे घर का क्या कर देंगे? सत्यानाश कर देंगे। फिलहाल अभी पहले गुरु की बात करें, तो गुरु देखो जी चौथे घर में बैठा है। चौथे घर में ये जो लिखा है 10, ये है मकर राशि, जो कि गुरु की नीच राशि है। मतलब आपका, जैसे मैंने बोला है कि गुरु आपको ज्यादा खराब फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो भाई नीच का बैठा है। कहाँ बैठा है? चौथे घर में, जो कि माता मकान वाहन का घर है। तो ये चौथे घर की हानि कर देगा। चौथा घर किसका है? माता का। ये आपकी माता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, माता के सुख में कमी का क्या मतलब है? जहाँ तो माता बीमार कर देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर है मकान का, आपको मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, कोई भी हो सकती है। वाहन का है, वाहन संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। भूमि जमीन जायदाद का है, इनको लेके दिक्कतें। ये चौथा अगर नौकर चाकर का है, इनको लेके दिक्कतें। मतलब गुरु जो है आपको माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। कब करेगा? अभी जो गुरु की दशा चल रही है, इसमें ये दिक्कतें पैदा करेगा। और गुरु देखो जी बैठा इस घर में है, लेकिन गुरु इस कुंडली में दो घरों का मालक है। बैठा तो शनि के घर में आके है, लेकिन इसके अपने दो घर हैं। वो कौन से? एक तो गुरु इस घर का मालक है छठे घर का, और ये तीसरे घर का मालक है। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, और छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का घर। अभी जो गुरु की दशा चलती है, छठा घर किसका? मैंने बोला रोग। रोग जाके बैठा है माता घर में। छठा घर कर्जे का भी है, शत्रु का भी है। गुरु की जो दशा भी चली है, ये आपको रोगी भी बना देगा, आपको कर्जदार भी बना सकता है, शत्रु बढ़ा देगा, और छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। अभी जो गुरु के मैंने बुरे फल बोले, ये बुरे फल आपको मिलेंगे। क्योंकि ये एक तो देखो जी खराब दो तीन कारणों से, एक तो ये नीच का बैठा है, सबसे बड़ा कारण ये नीच का बैठा है। दूसरा कारण ये मार्केश भी है इस कुंडली में। लेकिन आपको मैंने बोला था कि गुरु अच्छे फल भी देगा। ये तो है बुरे फल। बुरे फल क्या है? माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें, रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा, ननिहाल को लेकर दिक्कतें, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। लेकिन सवाल की अच्छे फल क्या देगा? अच्छे फल ये देगा कि इसकी 3 दृष्टियां होती हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस 8वें घर के ऊपर, 9वीं 12वें घर के ऊपर, और यहाँ से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस 10वें घर के ऊपर। और ये 10वें घर में इसकी लिखा है 4, जो कि है गुरु की उच्च राशि। देखो बैठा नीच का है, लेकिन 10वें घर को देखेगा, जो कि इसकी उच्च राशि है। मतलब गुरु जो अच्छे फल देगा, ये 10वें घर का अच्छा कर देगा। और 10वें घर से देखो जी 4 चीजें देखी जाती हैं। ये जो 10वां घर है, इस 10वें घर से 4 चीजें देखी जाती है। क्या है 4 चीजें? 10वां घर एक तो आपके काम काज का घर है। 10वां घर पिता का भी घर है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा का। तो गुरु 10वें घर को देख रहा है, उच्च राशि 10वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर किसका? काम काज का। तो ये आपको काम काज का सुख अच्छा देगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा। खासकर आपको काफी मात्रा में आपके सरकारी नौकरी के योग हैं।
ये दिखा रहा है कि आपको सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, या तो आप सरकारी नौकरी में जाएंगे या सरकार की तरफ से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, मतलब काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा ये आपको। 10वां घर पिता का, पिता के लिए अच्छा है, सरकार का है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। तो आपको क्लियर हो चुका मैं क्या बोल रहा हूँ। ये बुरे फल भी दे रहा है, अच्छे फल भी। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको जो बुरा है वो बुरे फलों को कम करना है और अच्छे फलों को बढ़ाना है। ऐसे क्या किया जाए कि ये बिल्कुल सही हो जाए, इसके बुरे फल आपको मिले ही ना। तो उपाय आपको करने पड़ेंगे। पहला उपाय आप इसके मंत्रों की जो संख्या है 19,000, ये मंत्र एक बार पूरे करो संकल्प लेके। और ये मंत्र आपने स्टार्ट करने हैं गुरुवार के दिन सुबह के टाइम, जो भी गुरुवार आएगा सुबह के टाइम स्टार्ट करना संकल्प लेके। आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी मेरा नाम राज्य ये है, आपका जो भी नाम है, कि मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली के नीच के बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आपकी जो दशा चली है वो मेरी अच्छी जाए, मुझे कोई दिक्कतें ना आए। इसलिए हे गुरु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 19,000, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। बाकी आपकी मर्जी, आप इसको चाहे 4 गुना ज़्यादा भी कर सकते हैं। और मान लो आपने ये मंत्र एक बार पूरे कर लिए, उसके बाद क्या करना है, ये मंत्र आपने छोड़ देने हैं। उसके बाद आपने दूसरा उपाय शुरू करना है मंत्र खत्म होने के बाद, जो कि है आपने गुरु कवच का एक पाठ है, ये पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। और ये पाठ आप 2 से लेके 5 पाठ रोजाना आप पढ़ा करो। छोटा सा पाठ है, 2 मिनट का पाठ है, रोजाना 2 या 3 या 5 पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। कब तक ये पाठ तो आपने पढ़ते रहना, भी पढ़ो 5-10 साल तक ये पाठ आपने पढ़ते रहना है। तीसरा पाए आप गुरु स्रोत का पाठ भी पढ़ा करो, ये भी कम से कम 1-2 पाठ पढ़ा करो। तो गुरु कवच और गुरु स्रोत 2 पाठ हैं, छोटे से पाठ हैं, दोनों पाठ को आपने पढ़ना है, या फिर इनको ऑडियो लगा के आप सुन सकते हैं। चौथा पाए आपने गुरु का दान करना है, जो कि होता है पीले रंग का दान। पीली वस्तुओं का दान भी आप किया करो, चाहे तो आप वो दान रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या खाली गुरुवार को दान वैसे जरूर कर रहे हैं। और ये दान क्या होता है, किसको करना है, आपको मैं एक वीडियो अलग से भेज दूंगा। तो ये देखो जी, 4 उपाय तो है आपके लिए लाजमी, चारों करने हैं। एक 5वां उपाय भी अगर आप कर सकते हैं वो कर लेना, वो है आप गुरुवार का व्रत रखा करो, गुरुवार की कथा या आरती करो। अगर आपको लगता है कि व्रत तो कभी रखा नहीं, चाहे रहने देना। अगर गुरुवार का व्रत रख सकते हो बहुत अच्छी बात होगी, कम से कम 5 व्रत या 11 व्रत या 21 व्रत रख लेना। तो अब देखो जी, मैंने क्या बोला आपको समझ आ चुका होगा क्या मैंने समझाया है, कि गुरु की बड़ी दशा है। अब देखो जी, आपके के जीवन के ऊपर साढ़े सती भी चल रही है, और ये साढ़े सती 7.5 साल की होती है। और ये पिछले आपके ऊपर चली हुई है, ये आपकी चली है 2.5 और ये आधा, ये 6.5 साल हो चुके हैं आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है, अभी भी मतलब 1.5 साल की पड़ी है। तो सवाल है कि साढ़े सती होती क्या है। देखो जी, साढ़े सती जो होती है, ये बंदे के कर्मों के हिसाब से उसको फल देती है। मतलब बंदे अगर अच्छे कर्म करता है तो उसको साढ़े सती जब आती है अच्छी जाती है उसकी। अगर बंदे के कर्म अच्छे नहीं होते तो साढ़े सती में काफी दिक्कतें आती हैं। अब देखो जी, हो सकता है आपको ये काफी दिक्कतें पैदा कर रही हो या अच्छे फल भी दे रही हो, तो मतलब इसको इसके आप उपाय करो ताकि ये बिल्कुल अच्छी हो जाए, इसके बुरे फल आपको मिले ही ना। और क्योंकि अभी भी देखो जी 1.5 साल की पड़ी है, तो सवाल है कि इसके लिए किया क्या जाए। तो पहला उपाय आपने जो करना है, एक तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करो। जैसे कि कल शनिवार है, कल शनि के मंदिर माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय रात के समय आपने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है, कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ो। तो पहला पाई मैंने शनि मंदिर बोला है कर जाने के लिए, दूसरा पाई ये शनि चालीसा का पाठ, और तीसरा पाया आपने शनि का दान भी करना है। दान कहाँ पे करना है, शनि मंदिर में जब माथा टेकने जाओगे वहां पे कुछ दान आप कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे सरसों का तेल का दान कर लो, काले उड़द की दाल का दान कर दो। इसके अलावा रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, कौवों को रोटी डालो, पीपल को जल दिया करो, ये छोटे मोटे पाए भी आप करो। इसके वजह से आपकी जो साढ़े सती चली हुई है ये आपकी बुरी फल आपको नहीं देगी। और ये शनि के पाठ पूजा पाए जो मैंने बोले हैं कब तक करने हैं, अभी कम से कम 2-3 साल तक तो करो, या जब तक आपकी ये साढ़े सती चल रही है तब तक ये करो। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके क्योंकि 10वां घर जो है काम काज का घर है, आपको मैंने बोला था काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे, और 10वें घर में लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो हमें आपके काम काज के लिए भाई चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि है गुरु की,
गुरु को भी देखना पड़ेगा। गुरु तो अब हम देख चुके हैं, वो तो 10वें घर का कर रहा है। अच्छा, अब 10वें घर का जो मालिक चंद्रमा है, अगर उसकी मैं बात करूं, और वो कहाँ बैठा है, चौथे घर में, साथ में गुरु के बैठे है। सवाल है कि चंद्रमा अच्छा या बुरा है। देखो जी, चंद्रमा आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। अच्छे फल ये देगा कि इसकी भी एक 7वीं दृष्टि है, बैठा चौथे घर से, चौथे घर से इसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। तो चंद्रमा भी 10वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि 10वें घर में इसकी खुद की राशि है। मतलब चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आपको 10वें घर के रिगार्डिंग बहुत अच्छे फल मिलेंगे। क्योंकि 10वां घर है काम काज का, चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा है, सरकार का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। चंद्रमा भी ये दिखा रहा है पिता के लिए अच्छा है। मतलब गुरु चंद्रमा दोनों इस 10वें घर का बड़े लेवल पे अच्छा कर देंगे। खासकर सरकारी नौकरी के काफी योग हैं, और भी चाहे कोई कारोबार भी खुद का करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए अच्छा है। वैसे सरकारी नौकरी के काफी योग दिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं। सूर्य देखो जी, आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में, और ये जो पहला घर है, ये घर आपका शरीर है। जैसे कि 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता, तीसरा घर छोटे भाई बहन। ऐसी भाई जो पहला घर है, ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, यानी कि जो राज्यवर्धन है वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है, 7, जो कि है तुला राशि, मालक कौन है, शुक्र। तो हमें भाई आपके बारे में पता करने के लिए शुक्र को भी देखना पड़ेगा, और पहले घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। तो अभी अभी हम सूर्य की अगर बात करें, सूर्य कहाँ बैठा है, पहले घर में। और पहले घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि, सूर्य की नीच राशि है। सूर्य मतलब आपका नीच का बैठा, बहुत नेगेटिव बात है। जैसे कि देखो जी, आपको मैंने अभी क्या बोला था कि आपके घर में दुश्मन बैठा होगा, सिंपल सी बात है, घर का नुकसान तो करेगा। वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। कहाँ बैठा है, पहले घर में नीच का। तो पहले घर का भाई नुकसान तो करेगा। और पहला घर अभी मैंने क्या बोला था, किसका है, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को खराब कर देगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपके सर में दर्द होगा, आपको मस्तक रोगी बनाएगा। सूर्य है क्रूर, आपको बहुत ज्यादा क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और आपके गुस्से की वजह से आपके काम भी बिगड़ेंगे, आपको आंखों में भी कष्ट दे सकता है। और इसके अलावा सूर्य पिता का भी कारक है, पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। सूर्य जब भी किसी का लगन में बैठा होता है, ऐसे जातक की इच्छा होती है राजा के समान जीवन जीने की। मतलब सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन क्योंकि नीच का बैठा है, थोड़ा सा सरकारी योग में कमी कर देगा। कोई नीच का है, अगर यहाँ पे उच्च का होता फिर तो अच्छा था। और सूर्य देखो जी किस घर का मालक है, ये इस 11वें ये जो 11वां घर है, आपको मैंने क्या बोला था, घर याद कर लेना। 11वां घर है, इस घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन है, सूर्य। मतलब सूर्य बैठा पहले घर में है, लेकिन मालक इस 11वें घर का है। और 11वां घर है आपके बड़े भाई बहनों का घर, इच्छा पूर्ति का घर, आमदन का घर। मतलब सूर्य इस 11वें घर को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। यानी कि आपकी आमदन संबंधी दिक्कतें, आपको आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, आमदन कम होंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें। तो ये सूर्य के बुरे फल आपको मिलेंगे। लेकिन अच्छे फल क्या देगा, मतलब सूर्य आपका 100 में से 70-80% खराब फल, 20% अच्छे फल। अच्छे फल ये देगा कि यहाँ से बैठा बैठा 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। और 7वें घर में एक लिखा है मेष राशि, सूर्य 7वें घर को देखेगा, जो कि मेष राशि इसकी उच्च राशि है। तो ये 7वें घर का अच्छा कर देगा, जो कि पत्नी का घर है। मतलब सूर्य आपकी पत्नी के लिए वैसे अच्छा है। पत्नी के लिए अच्छा ये है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद आपके काम काज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आपकी पत्नी काफी धनी हो, उससे धन मिले, या आपको ससुराल से धन मिले। मतलब पत्नी के आने के बाद ये आपको फायदा देगा। लेकिन अब वही बात फिर आ चुकी कि इसके भाई बुरे फलों से बचा कैसे जाए, और अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। आप ये लिख भी लेना कि अगर आप सूर्य को सही कर लेते हैं, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, आपको आंखों में कष्ट नहीं होगा, आपको सर में दर्द नहीं होगा, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके मस्तक में दर्द नहीं होगा, आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी पिता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, आपकी पिता के लिए अच्छा है। मतलब हजारों फायदे, ये लिख लेना। अब सवाल है कि इसको सही कैसे करना। अब उत्तर लिखो, लिखो उपाय लिखो। पहला उपाय, रोजाना सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, रोजाना सूर्य का दान करो, लाल रंग का दान। अगर आपको लगता है कि रोजाना दान नहीं कर पाऊंगा, तो हफ्ते में 3-4 दिन दान कर दिया करो, या संडे को दान जरूर करो।
तो 2 पाए तो हो गए कंपलसरी, जो कि रोजाना करने हैं लंबे समय के लिए। तीसरा पाए, सूर्य कवच का पाठ पढ़ना है सुबह के टाइम, और कम से कम 1-2 पाठ ये पढ़ा करो, और साथ में हो सके तो आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है वो भी पढ़ लिया करो। तो 2 पाठ हैं, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, 4 मिनट आपके लगेंगे। चाहे तो इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। तो 4 पाए हो चुके हैं। 5 पाए हो चुके हैं। सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करना है, सूर्य के 2 पाठ हो गए, 4 पाए। और 5वां पाए एक और है, वो है इसके एक बार मंत्र पूरे जरूर कर लेना, जो कि है 7000। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज ही शुरू कर लो ये मंत्र, इसको चाहे पेंडिंग में कर लो, कर लूंगा भाई 6 महीने के बाद कर लूंगा, रख लो इसको कि बाद में कर लो, क्योंकि अभी दूसरे जो उपाय बोले वो पहले कर लो, गुरु के उपाय जो बोले हैं। बाकी सूर्य को जल देना 1 मिनट का काम है भाई, वो आप दे सकते हैं आसानी से। अब देखो जी, आपके ये जो राहु है, ये भी आपका 100 में से 70-80% खराब फल देगा। राहु कहाँ बैठा है? 11वें घर में। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि ये जो 11वां घर है, इस घर का मालिक सूर्य नीच का बैठा है। अब जी, और 11वां घर भाई मेन घर है ये। 11वां घर है आपकी इनकम का घर। आपकी जो आमदन है वो कैसी होगी? 11वें घर से। काम काज में लाभ होगा जो नहीं? 11वें घर से। इच्छा पूर्ति होगी जो नहीं? 11वें घर से। बड़े भाई बहन, इसके अलावा आमदन के साधन कितने होंगे? 11वें घर से। तो 11वें घर का जो मालिक वो तो हम देख चुके हैं, वो तो खराब है। अब 11वें घर में जो राहु बैठा है, राहु देखो जी 11वें घर में बैठा है, ये 11वां घर है सूर्य का घर, और राहु सूर्य को शत्रु मानता है, तो राहु भी इस 11वें घर की हानि कर देगा। मतलब ये राहु ये दिखा रहा है कि आपकी इनकम को लेकर आपको दिक्कतें बहुत सारी आएंगी। आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें, और मित्रों को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, क्योंकि मित्रों का भी घर है। और इसके अलावा कई बार ये कान का भी घर है, कान में भी रोग देता है, कान में कोई दर्द होना। और इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि यहाँ पे नीच राशि, 7वीं यहाँ पे, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा। और साथ में अगर को देखा, थोड़ा सा ही पत्नी से मनमुटाव भी होगा, और विवाह में देरी भी कर सकता है। तो अब वही बात फिर लिख लेना कि राहु को सही करने से क्या फायदे होंगे। फायदे वही लिख लेना, आमदन के लिए अच्छा है, इच्छाएं पूरी होंगी, मित्रों को लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। तो राहु के भी आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, आपने राहु का भी दान करना है रोजाना, जो कि है सतनाजे का दान। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ, कम से कम 2 से लेकर 5 पाठ। और राहु स्रोत का पाठ, 2 से लेकर 5 पाठ। ये 3 उपाय भाई आपने करने हैं। राहु का दान, कवच, स्रोत। और ये जो पाठ हैं राहु कवच और स्रोत, ये रात के समय आपने पढ़ने हैं। चाहे इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान आप दिन में कर लो। दान की वीडियो अलग से एक भेज भी दूंगा कैसे दान करना है। और एक आपको मैं राहु की 25 उपाय वाली वीडियो को भी भेजूंगा, उसको भी आप जाके देख लेना। मतलब उसमें से भी आपको जो उपाय सही लगे वो भी आप कर लेना। अब यहाँ पे जो केतु बैठा है, ये है 5वां घर। गौर से मेरी बात समझो। 5वें घर है आपके बच्चों का घर, कि आपके बच्चे कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी घर है, कि आप कितने पढ़े लिखे होंगे। और 5वां घर आपकी बुद्धि का भी है। 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे, बच्चे, पढ़ाई और बुद्धि। और 3 चीजों को देखने के लिए हमें 5वां घर, और 5वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक कौन है? शनि। तो हमें शनि को देखना पड़ेगा। और 5वें घर में केतु बैठा है, केतु को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके बच्चों के लिए, केतु और शनि को। तो शनि की बाद में बात करते हैं, अभी केतु की बात करें। तो केतु आपका जो 5वें घर में बैठा है बच्चों के घर में, ये आपको बच्चों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि आपकी पत्नी का गर्भपात होना, या संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, या पहली कन्या संतान होना, पुत्र कम होना। तो ये केतु संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब देखो जी, अगर आपका अभी विवाह नहीं हुआ, मान लो आप जब विवाह करेंगे, विवाह होने के बाद क्या होगा? आप संतान लेंगे। तो संतान लेने से पहले उस समय केतु के उपाय कर लेना। अभी मतलब केतु के उपाय रहने दो, संतान जब लेंगे उस समय उपाय कर लेना, ताकि ये संतान संबंधी दिक्कतें आपको पैदा ना हो। उस समय आपने उपाय क्या करने हैं? उस समय इसके मंत्र एक बार सिद्ध जरूर करना। और इसका दान, जो कि कुत्तों को रोटी होता है, वो आपने जरूर डालना है। वो तो आप चाहे कल से शुरू कर दो, कुत्तों को रोटी डाला करो। और ये 5वां अगर पढ़ाई का, ये पढ़ाई में भी विघ्न डालेगा आपकी में। अब देखो जी, मैंने ये बोला था, ये शनि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि 5वें घर में जो 11 लिखा है, मालिक शनि है। और शनि देखो जी आपके इस चौथे घर का भी मालिक है, जहाँ ये गुरु चंद्रमा बैठे हैं। और शनि आपका छठे घर में, ये भी आपको रले मिले फल देगा, थोड़े से खराब फल ज्यादा देगा, क्योंकि छठे घर में बैठा, ये घर अच्छा घर नहीं होता। शनि क्या खराब फल देगा? 5वां घर संतान का, संतान संबंधी दिक्कतें शनि भी आपको पैदा करेगा। और शनि चौथे घर का मालिक है, माता मकान वाहन के घर का, माता मकान वाहन संबंधी भी ये दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब अगर आप शनि को सही कर लेते हैं,
तो आपको पढ़ाई संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, संतान संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी। और आपको शनि रोगी भी बनाएगा, आप रोगों से भी बचेंगे। पैरों में भी कई बार ये कष्ट देता है, खासकर शनि की दशा में ये दिक्कतें आपको आएंगी। और इसकी दशा जो चलेगी वो 12, बड़ी दशा तो देखो जी 38 के बाद चलेगी, लेकिन छोटी दशा चलेगी 12 महीना 24 के बाद। उस समय शनि के बुरे फल आपको मिल सकते हैं, मतलब उस समय आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपको शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपको पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो शनि के बुरे फल आपको ना मिले, तो क्या करना है? शनि के उपाय जो कि आपको मैंने अभी बोले हैं, शनि के उपाय क्या क्या बोले थे कि शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ो, शनि के मंदिर जाया करो, और वहां पे शनि का दान करो। मतलब अगर आप शनि के उपाय करते हैं, आपको दो फायदे होंगे। दो फायदे, एक तो फायदा, पहला फायदा तो ये होगा कि आपकी जो साढ़े सती चली है वो आपको दिक्कतें नहीं देगी। और दूसरा फायदा, आपका जो शनि छठे घर में वो भी आपको बुरे फल नहीं देगा। बाकी यहाँ पे तीसरे घर में मंगल शुक्र बैठे, ये आपके अच्छे हैं। मंगल आपके सातवें घर का मालक है, पत्नी घर का, पत्नी घर से नौवें घर में। पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकाएगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है कि आपको मिलेगा। और साथ में शुक्र बैठा है, कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहा है। शुक्र पहले घर का मालक है, शरीर के लिए अच्छा है, मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा, उद्यमी बना देगा। बुध अच्छा है, भाग्यश है, भाग्य जाके धन कर्म बैठा, भाग्यवंशी धन मिलेगा। वाणी अच्छी होगी, आप वाणी के जुड़े कामों से भी धन कमा सकते हैं जिसमें वाणी की जरूरत होती है, जैसे कि पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट हो गया, सेल्समैन हो गए। तो आपके देखो जी, मैंने ज़्यादा जो कवर किए हैं मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आपने करना क्या क्या है। देखो, सबसे पहली बात, जो आपके मुझे सवाल लिखे थे, काफ़ी सवाल थे। एक तो देखो जी, आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल है, ये तो कन्फर्म है। पत्नी के आने के बाद जो आपकी किस्मत चमके की कुंडली ये दिखा रही है। मतलब आपकी कुंडली में मुझे नेगेटिव चीज़ क्या क्या लगी, एक तो आपको थोड़ी सी संतान संबंधी कोई चिंता पैदा हो सकती है, उसके दो कारण, शनि और केतु। और बाकी आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी, उसके तीन कारण हैं, क्योंकि चौथा घर माता मकान वाहन का है। चौथे घर में गुरु बैठा है, वो चौथे घर की हानि कर रहा है क्योंकि नीच का बैठा है। चौथे घर का मालिक शनि, वो छठे घर में। और ये एक दो कारण है कि आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। सूर्य दिक्कतें पैदा करेगा, आपकी हेल्थ को खराब, गुस्से वाला बनाएगा, क्रोधी बनाएगा, चिंता देगा, मानसिक पिता संबंधी दिक्कतें। तो आपने जो उपाय करने, एक तो गुरु के उपाय पहले नंबर पे जरूरी, क्योंकि गुरु की है बड़ी दशा। उपाय सभी आपको मैं बता चुका हूँ क्या क्या उपाय हैं। आपके मतलब पास दो समय है, सुबह का है, रात का। कुछ उपाय आपने सुबह को करने हैं, कुछ रात को। तो सूर्य के जो उपाय बोले हैं वो सुबह के टाइम, गुरु के उपाय सुबह के टाइम, और शनि के जो उपाय मैंने बोले हैं वो रात के समय, और राहु के उपाय बोले जो है वो रात के समय। केतु के उपाय जब आप संतान लेंगे उस समय कर लेना। बुध के चाहे उपाय रहने दो, मंगल के रहने दो, शुक्र के रहने दो। तो बाकी जो अभी आपका समय है वो सही नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि आपकी जो गुरु की दशा है वो नीच का बैठा है, लेकिन वो काम काज के लिए अच्छा है, नौकरी कारोबार के लिए अच्छा है। इसके अलावा आपको मैं कुछ अलग से वीडियो भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। और आपको देखो जी, मैंने दान किस किस का बोला, नोट करो। एक तो आपको मैंने सूर्य का दान बोला, जो कि आप चाहे तो संडे को कर दिया करो, या आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन। गुरु का दान पीले रंग का होता है, जो कि आप चाहे तो हर गुरुवार को कर दो, या आप रोजाना भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 3-4 दिन। राहु का सतनाजे का दान बोला, जो कि आप चाहे तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो। शनि का दान आपने शनि मंदिर में जाके करना है। और आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव हैं शनि देवता हैं, तो शनि देवता के मंदिर जाते रहो। बाकी देखो जी, आपके जो सवाल फिर भी जो होंगे, कोई बात समझ ना लगी हो, लिख लेना, कॉल करके पूछ लेना, कल दोपहर को मुझे कॉल कर लेना, या कल सुबह कॉल कर लेना, या दोपहर को कॉल कर लेना।